सच की उंगली भी कड़वी लगती है आप लोगों को। आप बता दीजिए बीजेपी सरकार महंगाई बेरोजगारी कब कम करेगी? अब यह बता दीजिए रामचरितमानस जलाई है, जवाब इसमें मेरा सवाल क्या है आपका राय? विरोध कीजिए, कौन है आप? सवाल उठाइए। आप हिंदू हैं? क्यों पहचान करेंगे आप? नहीं पहचान आपसे पूछेंगे ना, आपके एजेंडे पे पूछेंगे ना। डराएंगे किसको? करेंगे क्या? दलाल मीडिया, दलाल मीडिया, दलाल मीडिया, DS4 दलाल मीडिया। चिल्ला के डरा देंगे, चिल्ला के डरा देंगे तो क्या झूठ परोस के दुनिया को बहकाओगे? झूठ परोस महंगाई बेरोजगारी पे जनता क्या सोचती है? लगातार सवाल करेंगे। सर नौकरियों पे चुप्पी क्यों? 2024 नौकरी पे चुप्पी क्यों? देश का युवा डिग्रियां लेकर घूम रहा है, दिखाई नहीं दे पा रहा। देखिए जो देश का युवा है, देश का जो युवा है 2024 में थोड़ी बहुत ही कमी रहेगी। वो माइक लेके आप बात कर रहे हैं, आपकी भी सुनेंगे, आपकी मेरा जैसा एजेंडे मत चलाइए यहाँ पर, ये एजेंडा डराएंगे, आप डराएंगे। अपनी बात रख लिए, मुद्दों पर डराएंगे, आपको अपनी बात रख लिए, मुद्दे पे आप समाज को गुमराह करेंगे। गुमराह नहीं कर रहे हैं। कौन से मैनिफेस्टो में लिखा था बीजेपी ने कि 2 करोड़ रोजगार देंगे? मोदी जी ने बोला था। दिखाओ, मोदी जी ने बोला। दिखाओ, जनता को दिखाओ एक बार। अरे दिखाओ ना आप, ये झूठे प्रोपेगेंडे फैलाना बंद कीजिए। ये झूठे प्रोपेगेंडे, ये बेरोजगारी कम कर देंगे, ये बिकाऊ मीडिया, ये झूठे एजेंडे चलाना बंद कीजिए। मुद्दों पे बात तो कह तो रहा हूँ। दिखाओ मैनिफेस्टो कहाँ है? दिखाओ मैनिफेस्टो, दिखाओ वो मैनिफेस्टो कहाँ है? बेरोजगारी महंगाई कम करने का 2014 में बहुत लेके जो बोल रहे हो ना, ये भी रोजगार है, ये भी रोजगार है। 2014 से पहले नहीं घूम रहे थे ऐसे, समझ रहे? 2014 से पहले नहीं घूम रहे थे ऐसे, जो एजेंडे लेके घूम रहे हो गया। बात तो सुनिए। नहीं, तो आइए, एजेंडे मत चलाइए यहाँ पे, एजेंडे मत चलाइए। अब वादा याद दिला दो, एजेंडे मत चलाइए। वादा याद दिला दूं आपको, वादा याद दिला दूं। बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, कहा था ना बीजेपी ने, कहा गया वादा? क्या कौन सा वादा? तो ये महंगाई की बार अब की बार भाजपा सरकार। कांग्रेस ने भी तो बोला था गरीबी क्यों? कांग्रेस में तुम्हारे पिता ने वोट नहीं दिया? अरे कांग्रेस ने बोला था रोटी कपड़ा मकान, कांग्रेस ने बोला था रोटी कपड़ा मकान, कांग्रेस ने बोला था रोटी कपड़ा मकान। उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे सुना तो रहे हैं, सुनिए आप। रोटी कपड़ा मकान पे क्या बोलेंगे? कांग्रेस ने जब वादा किया था। नकार दिया। नहीं, कांग्रेस नहीं, उनसे बात करेंगे हम। कांग्रेस को जनता ने नकार दिया भैया, नकार दिया। समझ रहे हैं आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। गुंडागर्दी आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। उंगली सच की उंगली भी कड़वी लगती है आप लोगों को, समझ गए ना? सच की उंगली कड़वी लगती है आप लोगों को। ये एजेंडे चलाना बंद कर दो, एजेंडे चलाना बंद कर दो आप लोग, समझ गए ना? एजेंडे आप बता दीजिए बीजेपी सरकार महंगाई बेरोजगारी कब कम करेगी? अब यह बता दीजिए रामचरितमानस जलाई है, जवाब इसमें सवाल क्या है आपका राय? विरोध कीजिए, कौन है आप? सवाल उठाइए। आप हिंदू हैं? क्यों पहचान करेंगे आप? नहीं पहचान आपसे पूछेंगे ना, आपके एजेंडे पे पूछेंगे ना। किसको? डराएंगे साक्षी, जिन्होंने जलाया, जिन्होंने मनुस्मृति जलाया, जिन्होंने मनुस्मृति जलाया था बाबा साहब के समय, उसको क्या कहेंगे? आज अगर रामचरितमानस जलाई जा रही है ना, सिर्फ आप लोगों के एजेंडे की वजह से, आप लोगों के एजेंडे की वजह से। विरोध समर्थन आप लोग करते हो, समर्थन आप लोग करते हो, समर्थक आप लोग करते हो, समझिए ना? भावुक नहीं है, भावुक नहीं है। ये राजनीति यहाँ चलाना बंद करो, समझ गए ना? ये दलाली बंद करिए। नहीं करेंगे तो धमकी देंगे, मुंह पे बोल रहे हैं। दलाल मीडिया, दलाल मीडिया, दलाल मीडिया, दलाल मीडिया, दलाल मीडिया, DS4 दलाल मीडिया, दलाल की बात करती है DS4 तो दलाल मीडिया हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत मुद्दों से भाग जाते हैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं। लेकिन हम सच्ची पत्रकारिता करते हैं और सवाल पूछते रहेंगे, बेबाकी से पूछेंगे कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर सरकार ने अभी तक क्या किया। जनता साथ है सर, सवाल आपके पास आ रहे हैं। 8 सालों में बीजेपी सरकार ने क्या किया?
उस बंदे से मैंने एक ही सवाल पूछा, सबसे महंगा पेट्रोल बता दो, महंगाई कहीं हो रही है? तो पेट्रोल का जवाब दिया क्या उसने? नहीं। क्या महंगाई बेरोजगारी और स्टेटों में नहीं है? क्या राजस्थान में महंगाई खत्म हो गई है? क्या जवाब देंगे? पहले एक आदर्श मॉडल इन्हें देना पड़ेगा, उसके बाद ये महंगाई और बेरोजगारी की बात करो। देखो, जो रोजगार, अगर ये कहते हैं मोदी से 2 करोड़ सरकारी रोजगार चाहिए, तो पहले 5 बार जो पेपर लीक हुआ राजस्थान में, उसका जवाब देना पड़ेगा। वहां इन्होंने कितने सरकारी रोजगार दिए और 2023 में सेमीफाइनल है। लेकिन विपक्ष सर यात्रा कर रहा है, कभी निकाल रहे हैं, मोर्चे कर रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरेंगे। ये 2 बड़े मुद्दे हैं जिन पर सरकार हार जाएगी। मैडम, अगर घेर रहा होता तो राहुल गांधी जो वहां से कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, क्या राहुल गांधी कुछ कर पाए? हारेगे नहीं हारे बीच में इतना बड़ा चुनाव, जहां 60 से ऊपर सीटें थी, 72 के आसपास, और वहां पे क्या हाल हो गया? गुजरात में 156 सीटों पे आ गई बीजेपी, 156 सीटें जीत गई। अरे आई कैमरे पे मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? तमीज से नहीं, पूरी तमीज से धमकाने दीजिए, धमकाने पूरी दीजिए, तमीज से बात धमकाने करेंगे। दीजिए। भैया, यहाँ एजेंडा नहीं चलेगा। कैमरा बंद नहीं कर सकते। आप समझदार हैं, आप कैमरा बंद नहीं कर सकते। आप समझदार, चुप कराइए, चुप कराइए। आप कैमरा ऑन कीजिए। एजेंडा नहीं चलेगा। बात करेंगे आपसे। काहे की बात करोगे? काहे की बात करोगे? एक सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। और क्या हाल है? ठीक हो? अरे भाई सुनो मेरी बात, क्यों गुस्सा हो भाई साहब सुनो। अरे एजेंडा चलाते हैं। भाई साहब सुनो, बोलने दे। एजेंडा नहीं चला रहे हो तुम लोग। मैडम बंद कर लीजिए, पुलिस आ रही है यहाँ पे, कोई फायदा नहीं है। तो डरा के धमका के बंद करवा देंगे, डराएंगे। महिला पत्रकार से बदतमीजी करेंगे, महिला पत्रकार से बदतमीजी करेंगे। ये तरीका आप देखिए, अगर मुद्दों पर बात होगी तो इस तरीके से डराया जाएगा। क्या कहेंगे सर? बहस कर रहे हो। रोटी कपड़ा मकान। डराएंगे, डराएंगे। बात ही नहीं कर रहा, चिल्ला के डरा देंगे। चिल्ला के डरा देंगे तो क्या झूठ परोस के दुनिया को बहकाओगे? झूठ परोस के। महंगाई बेरोजगारी पे जनता क्या सोचती है? लगातार सवाल करेंगे। सवाल बात क्या करोगे? हमें आप ये बता दो, केवल हमें बता दो, हमको केवल इतना बताओ, 70 साल रोटी कपड़ा मकान पे क्या है राय मीडिया की? सर सुनिए आप अपनी बात अरे आप कीजिए। आराम से कितनों सुनेंगे, ने बोला है? सुनेंगे आप। कितनों ने बोला है? कांग्रेस ने काम नहीं किया, इसीलिए कांग्रेस को हटा के बीजेपी को चुना। बीजेपी से उम्मीदें की, बीजेपी को एक तरफा प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाई। तो अब सवाल तो सरकार से होगा ना, सवाल सरकार से नहीं होगा। तो सरकार से कांग्रेस करिए कुछ ना। नहीं कर पाई, इसलिए तो जनता में एजेंडा क्यों चला रहे हो आप लोग? कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, इसलिए अरे बीजेपी बुलाए। कांग्रेस आप कुछ डरा- नहीं कर पाए तो आप जनता में एजेंडे चलाओगे झूठ के प्रचार के। महंगाई पर सवाल पूछना गलत है। महंगाई पर सवाल पूछना गलत है। 2 गलत करोड़ है। रोजगार, महंगाई पर 2 सवाल करोड़ पूछना गलत रोजगार है। कौन सा आप मैनिफेस्टो सिर्फ में तेज दिखा आवाज बीजेपी कीजिए, आप ने? नीचे आवाज कीजिए। अरे नीचे कैसे करवा दोगे आवाज? 2 करोड़ मैनिफेस्टो में दिखाइए, कहाँ लिखा हो रोजगार? 2 करोड़ वादा किया रोजगार था, कहाँ लिखा? मोदी जी ने वादा किया मोदी था, जी ने बहुत हुई कहा, महंगाई की मोदी बात, जी- अब की बार बस भाजपा सब सरकार। मोदी जी दिखते कहाँ हैं इनको। रोटी हजम नहीं प्रधानमंत्री है होती, सर, रोटी हजम नहीं होती। प्रधानमंत्री है, दिखेंगे। प्रधानमंत्री है ना, सवाल भी तो मुझे होगा, वो पापा 2 की- करोड़ मैनिफेस्टो बताइए कहाँ है? कहाँ है 2 करोड़ का मैनिफेस्टो? भाई दोस्त आ जाए दोस्त, कहाँ का है? चलो देखिए, कोई बात नहीं, इस तरीके के लोग मिलते हैं, चाहे वो विपक्ष के हो या सरकार के हो। इस तरीके के लोग लगातार आपको मिलेंगे, लेकिन हम सवाल करेंगे सर, सवाल करते हैं सीधा युवाओं से। सर चलो भाई चलो पक्का करो मैडम, चले, ठीक है। DS4 चैनल और मेरा नाम नफीसा, बाकी से अपने नाम एक बार फिर अनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि लगातार मुझसे मेरा नाम पूछा गया, मेरी पहचान मांगी गई। मैं भारतीय हूँ और ये सवाल बेरोजगारी और महंगाई को लेकर लगातार पूछती रहूंगी, बेबाकी से पूछूंगी। इस तरीके की ताकतों से ना डरी थी ना डरूंगी। सवाल मेरा ये था कि बेरोजगारी और महंगाई को लेकर पिछले 8 सालों में बीजेपी सरकार ने क्या किया? वादे कई थे, कई करोड़ नौकरियों का वादा था, लेकिन आखिरकार अभी तक सवाल बना रहा, बेरोजगार युवा घूमते रहे। ऐसे में 2024 का चुनाव नजदीक है, तो तब 2024 में विपक्ष और जनता के साथ बेरोजगारी महंगाई मुद्दा बनेगा, या एक तरफा बीजेपी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी, और किन मुद्दों के साथ करेगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल